विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शैमुसी द्वितीय भाग का चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है शिशु लालनम, अर्थात शिशु का लालन। जो एक छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, उसका लालन किस प्रकार किया जाता है, उससे किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, स्नेह के साथ, ठीक है, प्रेम के साथ, ममत्व के साथ। तो यहाँ पर जो ममत्व है, जो लालन है, उसको लड़ाना, उससे प्यार करना, उससे मीठी मीठी बातें करना, ठीक है ना, तो वह सभी यहाँ पर वर्णित है, अर्थात इस पाठ में ये सभी बताया गया है। तो यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ जाता है कि कौन तो शिशु है और कौन उस शिशु को लड़ाता है, स्नेह करता है, स्नेह भरी बातें करता है। तो वह सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम शिशु लालनम, इस जो पाठ है, इसका अगर हम विग्रह देखें तो इसका विग्रह होता है शिशोः लालनम, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरी बात, यह जो पाठ है शिशु लालनम, इसको हम 6 भागों में पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में? 6 भागों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में जो 6 भाग है, उसमें पहला भाग है यहाँ पर हृदयग्राही स्पर्शः, यानी कि स्पर्श जो है वह कैसा है? हृदयग्राही, हृदय को छू जाने वाला है, ठीक है ना, दिल को छू जाने वाला स्पर्श। अब यहाँ पर आपको फिर प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर किसके हृदय को छूता है और किसका स्पर्श छूता है, तो वह सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अर्थात इस पहले भाग की जो पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं, यह जो चौथा पाठ है उसके अंतर्गत। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पाठ परिचय, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? पाठ परिचय। विद्यार्थियों, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे आप, और यहाँ पर जो विशेष बातें बताई जा रही हैं उनको आप लिखते रहिए। कहाँ लिखेंगे? कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी, ठीक है ना, याद है? तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, पाठ परिचय की हम बात करें तो 2 बातें आपके मन में होनी चाहिए, आपको स्मरण होनी चाहिए। पहली बात, पाठस्य नाम। पाठस्य नाम, नाम के स्थान पे शीर्षकः यह पद भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पाठ का नाम या शीर्षक क्या है हमारे पास में? हमारे पास में पाठ का नाम और शीर्षक है शिशु लालनम। क्या है? शिशु लालनम, ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पाठस्य क्रमांकः। पाठस्य क्रमांकः, ठीक है, या क्रमः, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह कौन सा है? ठीक है, पाठस्य क्रमांक या पाठ का क्रम जो है वह कौन सा है? चतुर्थः, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम इस पाठ के विषय में और इस क्रम के विषय में बात करने वाले हैं, और पाठ परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ के विषय में। अब संदर्भ ग्रंथ क्या होता है? जहां से जो कहानी या कथा या नाट्यांश संकलित किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं संदर्भ ग्रंथ की। प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नाङ्ग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथः कुन्दमाला इत्यस्य 5मा अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति, ठीक है। आप यहाँ पर अर्थ देखिए। प्रस्तुतो अयं पाठ, प्रस्तुत यह पाठ, कौन सा पाठ? शिशु लालनम, ठीक है, चौथा पाठ। दिङ्नाङ्ग विरचितः, कवि दिङ्नाङ्ग द्वारा रचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, संस्कृत का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, जहां पर नाटक रचा गया है, ठीक है ना, जो नाटक के स्वरूप में है। तो प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, कौन सा नाट्य ग्रंथ? कुंदमाला। जो कुंदमाला है उसके, इसके, इत्यस्य यानी इसके, इस कुंदमाला के 5मा अंकात, 5वें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादित करके, संकलितो अस्ति, संकलित है, यहां पर लिया गया है। आगे बात समझ में। अब यहां पर कुछ विशेष बातें हैं, वह ध्यान रखनी है। देखिए, यहां पर एक रचना है कुंदमाला। क्या है? कुंदमाला। ये जो रचना है, ये रचना किसकी बताई गई है? ये रचना बताई गई है दिङ्नाङ्ग की, दिङ्नागः, ठीक है। ये कवि का नाम है। कौन है ये? कवि, ठीक है। और इन्होंने इसकी रचना की है कुंदमाला की। तो ये कुंदमाला है, क्या है? नाटक है। ये क्या है? ये नाटक है,
ठीक है ना, नाटकम। तो यहाँ ये नाटक है और यहां से ये लिया गया है यह पाठ, तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि यह भी नाटक का एक हिस्सा मात्र हुआ, अंश मात्र हुआ। तो यहां पर यह प्रस्तुत पाठ जो है वह क्या है, नाट्यांश है। यह भी आपको स्पष्ट हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, नाट्यांश है, यानी कि यहां पर एक नाटक का भाग मात्र है, हिस्सा मात्र है। अच्छा, यहां पर ये कुंदमाला जो नाटक है इसमें कितने अंक हैं, यदि हम बात करें तो यहां पर जो है वो 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और यहां पर जो 5वां अंक है वहां से ये कहानी, ये जो नाट्यांश है वह लिया गया है, ठीक है ना, वो नाट्यांश यहां लिया गया है। अब यहां पर 5वें अंक में हुआ क्या, मतलब क्या विषय वर्णन है, तो यहां पर देखिए कुंदमाला जो नाटक है वो दिंगनांग ने लिखा है, और यहां पर दिंगनांग जो है, ठीक है, वो राम के चरित्र को वर्णन करते हैं। यहां पर राम के चरित्र को, यानी कि जो रामायण में राम हुए हैं, अर्थात यहां पर कुंदमाला का जो उपजीव्य काव्य है या आधार ग्रंथ है वह क्या है, रामायण, ठीक है ना, रामायणम। तो रामायण की कथा को इसमें कुंदमाला में नाटक के स्वरूप में पिरोया गया है। और यहां पर 5वां अंक जो है जिसकी हम यहां चर्चा करने वाले हैं, तो यहां पर क्या है, कहा मतलब जो नाट्यांश है, ठीक है ना, उसका जो स्टोरी है वह क्या है कि लव और कुश क्या है, वहां पर अयोध्या नगरी में, ठीक है, रामायण गान करने आते हैं, और वहां पर उनको रामायण गान करते हुए, रामायण की कथा को सुनाते हुए राम पूछते हैं कि यह कौन है, 2 बालक ऐसे सुंदर, ठीक है, हृदय को छू जाने वाले बालक कौन है, इन्हें बुलाओ, ठीक है। तो वहां पर उनको अयोध्या में बुलाया जाता है और रामायण गान करवाया जाता है। इसी का प्रसंग यहाँ पर इस जो है पाठ है इसमें रखा गया है। आ गई बात समझ में। तो यह जो प्रसंग है वो उत्तर रामायण से संबंधित है, यानी राम का उत्तर चरित्र है, बाद वाला चरित्र है। तो यहाँ रामायण जो है उसका जो वर्णन यहाँ पर है वह आधार के रूप में रखा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कवि दिंगनांग है, कुंदमाला से लिया गया है और 5वें अंक से लिया गया है। आ गई बात समझ में। कुंदमाला में, यह कुंदमाला एक नाटक है और यहाँ पर 6 अंक है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं वर्ण्य विषय, यानी कि यहाँ इस पाठ में क्या बताया गया है। अभी तक तो हमने जाना कि कुंदमाला में क्या बताया गया है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ इस पाठ में क्या बताया गया है, चूंकि ये नाट्यांश है ना, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं वर्ण्य विषय। अस्मिन् पाठे शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनं विद्यते। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। अर्थात यहाँ पर देखिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, शिशुवात्सल्यस्य, शिशु वात्सल्य जो होता है, शिशु को देख करके जो प्रेम उमड़ पड़ता है, ममत्व जाग जाता है, ठीक है, उस वात्सल्य को, उस स्नेह को यहाँ पर मनोहारी वर्णनम विद्यते, उस स्नेह का यहाँ पर मनोहारी सुंदर वर्णन है। अत्र यहाँ पर, ठीक है ना, इस पाठ में नाटकांश, इस नाटक के अंश में, चूंकि यह नाटक है और इस नाटक का यह अंश मात्र है ये पाठ, तो इसमें रामः, जो राम होता है वह स्वपुत्र, अपने पुत्रों को, चूंकि लवकुश किसके पुत्र हैं, राम के ही पुत्र हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो लवकुश हैं वे दोनों लवकुश को सिंहासनम, सिंहासन पर आरोहितुम, बिठाने के लिए, ठीक है, इच्छति, चाहता है, उन दोनों को अपना जो आसन होता है उस पर बिठाना चाहता है। किंतु लेकिन उभावपि, दोनों ही, दोनों कौन, लव और कुश, दोनों ही सविनयम, विनय के साथ में, विनम्रता पूर्वक, तम यानी उसको, उस राम को निवारयता यानी रोकते हैं, मना कर देते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुंदमाला के अनुसार यहाँ पर दोनों लव और कुश जब अयोध्या में रामायण गान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर राम को ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो किसके पुत्र हैं, सीता के ही पुत्र हैं या नहीं। तो जब राम को मालूम नहीं होता है तो उनका रूप लावण्य देख करके वो उनको गान, रामायण गान करने के लिए बुलाता है और वहां पर उनको उनकी सुंदरता को देख करके आसन पर बैठने के लिए कहता है।
लेकिन वे दोनों उसको विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि ये तो राजा का आसन है, हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ऐसा कहकर मना कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये बात बताई गई है, इसी का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सिंहासन रूढ़ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम। ठीक है, उभयोः, दोनों का, रूप लावण्यम यानी कि सुंदरता को, रूप सौंदर्य को, ठीक है ना, दृष्टवा देख करके मुग्धः सन, मुग्ध होते हुए, स्वक्रोड़े, अपनी गोद में, गृह्णात यानी ग्रहण करता है या बिठा लेता है। बाद में जब चर्चा आगे बढ़ती है, प्रसंग आता है, तो दोनों को किसी न किसी प्रकार से मनाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर पाठ परिचय हमने देखा, संदर्भ ग्रंथ और वर्ण्य विषय, ठीक है ना, ये दो बातें हमने यहाँ पर देखी। आपने इसको समझ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो आइए हमारी जो पाठ्य वस्तु है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी पाठ्य वस्तु जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें इस प्रकार से ये पहला जो नाट्यांश है, ठीक है ना, यानी नाटक का अंश हमने यहाँ पर इस भाग में लिया है। हृदयग्राही स्पर्श, यानी हृदयग्राही होता है स्पर्श, किनका होता है, तो वो हमें यहाँ पर पता लगने वाला है। तो देखिए, सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये नाटक है, तो नाटक में जो कोई भी चर्चा होती है, पर्दे के पीछे आवाज आती है कि क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो मंच पे तो कलाकार अपना मंच मतलब नाटक का मंचन करते ही हैं, अपना अभिनय करते हैं, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है कि क्या हो रहा है। तो वही आवाज यहाँ पर इस कोष्टक के रूप में दी गई है और यहाँ इस पाठ को उस घटना से जोड़ते हुए, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि वास्तव में वहां पर हम बैठे हुए हैं और इस नाटक को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऐसा बताने के लिए ये लाइन लिखी हुई है। क्या कि सिंहासनस्थः रामः, राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, पहली बात। ततः प्रविशतः, तो वहां जब वो बैठे हुए हैं सिंहासन पर, तो इससे पहले जो घटना घट चुकी है उसके बाद, ठीक है, प्रविशतः, प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? अब देखिए यहां द्विवचन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? प्रथम पुरुष और द्विवचन की क्रिया है। इस हिसाब से तो यहां पर जो कर्ता हुआ वह भी प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा। तो कौन प्रवेश करते हैं आगे देखते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा उपदेश दिए गए या बताए गए, उपदिश्य यानी बताए गए, ठीक है ना, बताते हुए कि जैसे विदूषक आगे आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इधर इधर आओ, इस प्रकार से बताते हुए मार्ग पर तापसौ यानी कि तपस्वी है, तापसौ यानी कि जो तपस्वी हैं वे, ठीक है, कुशलवौ यानी कि कुशलव, ठीक है, दोनों भाई, दोनों जुड़वा भाई हैं, तो दोनों जो है प्रवेश करते हैं। तो यहां ये क्रिया हो गई और यहां पर ये क्या है? कर्ता है। और यहां पर तापसौ जो है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? कुशलवौ का विशेषण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक साथ देखते हैं। राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं, उसके बाद तपस्वी जो है, तपस्वी के वेश में जो है लव, कुशलव, ठीक है ना, वे दोनों विदूषक के बताए गए मार्ग पर प्रवेश करते हैं, उसके बताए अनुसार प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, यानी मंच पे आते हैं। आगे बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। विदूषक, अब विदूषक कहता है क्या? इता इता आर्यौ, ठीक है, इतः यहां से, इतः यहां से, यहां विसर्ग लोप है, विसर्ग लोप संधि है। इतः यानी यहां से, यहां से, आर्यौ यानी कि हे आर्य। देखिए किसी को भी हम सम्मान देते हैं तो भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में हम क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि सम्मान देने के लिए। तो आर्य श्रेष्ठ, ठीक है ना, आप यहां से आइए, यहां से आइए। और चूंकि यहां द्विवचन है आर्यौ, तो ये दोनों के लिए आया है। किसके लिए आया है? कुशलवौ के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आर्यौ इसके स्थान पर संज्ञा पद पूछे या किसके लिए आया है, तो आप लिखेंगे कुशलवौ, ठीक है। और किसके लिए आया है, चतुर्थी में उत्तर देना पड़ेगा, कुशलवाभ्याम। आ गई बात समझ में? तो यहां पर वो बताता है कौन? विदूषक। तो फिर कुशलव क्या कहते हैं? देखिए, कुशलवौ, दोनों कुश और लव।
रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। अब देखिए दोनों आ रहे हैं और पास में जाकर के इस प्रकार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। पहले पास में जाते हैं फिर प्रणाम करते हैं। किसको? कौन है राजा? राम है राजा, और राम क्या है, बैठे हुए आसन पर, तो उनके पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो इसलिए कहा रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर, प्रणम्य च, और प्रणाम करके। ठीक है, तो यहां कोष्टक में दिया है तो विशेष बात है, और विशेष बात है तो यहां पर देखिए क्या विशेष है, उपसृत्य जो है उपसृज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। यहां पर कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है पास जाकर, और आगे प्रणम्य है तो प्र उपसर्ग है, नम धातु है नमस्कार करने अर्थ में, ठीक है, और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय यहां पर ये दोनों पद स्पष्ट हो गए आपको। और क्या कहते हैं आगे देखिए, अपि कुशलम महाराजस्य। अब देखिए अपि का मतलब भी ऐसा होता है, आपको मालूम है, लेकिन अपि का एक अर्थ और भी होता है, क्या? क्या अर्थ होता है? क्या। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, क्या है, समझ में आ रहा है क्यों है? तो सुनिए, यहां पर जब कभी भी अपि वाक्य के पहले आ जाता है, वाक्य के शुरुआत में आता है, तो वहां पर उस अपि का अर्थ जो है वह क्या हो जाता है, और वह वाक्य जो है प्रश्नवाचक बन जाता है, जैसा कि यहां है। तो क्या कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल है? महाराज कैसे हैं, कुशल हैं, मतलब सब ठीक ठाक तो है ना। तो ये कौन पूछ रहे हैं, कुश और लव पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? राजा से। राजा कौन है? राम। और राम कैसे हैं? सिंहासन पर बैठे हुए। आ गई बात समझ में? यहां पर देखिए क्या कहते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हैं। ठीक है ना, क्या है, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही है, मतलब तुम्हारे दर्शन हो गए, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए हम कुशल ही हैं। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम। भवतो आप दोनों, किम यानी क्या, वयमत्र क्या यहां पर, कुशल प्रश्नस्य भाजनम क्या कुशल प्रश्न पूछने के पात्र ही हैं, भाजनम यानी पात्र, एव ही क्या इस प्रकार से ही पात्र हैं कि आप प्रश्न पूछो कि हम ठीक हैं या नहीं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न यानी नहीं, पुनः यानी फिर आगे, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन समुचितस्य मतलब जिस प्रकार अतिथि आते हैं और गले मिलते हैं, ठीक है ना, और समुचित व्यवहार करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं स्नेह पूर्वक, तो उस प्रकार का कंठाश्लेषस्य यानी गले लगने का जो भाव है, ठीक है ना, गले लग करके हालचाल पूछते हैं, तो इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का हालचाल जरूरी नहीं है क्या, इस प्रकार नहीं पूछोगे। फिर आगे देखिए, ऐसा कहने पर आगे क्या कहते हैं, परिष्वज्य गले लग करके, कहने पर गले लगते हैं, पहले नहीं लगते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये राजा हैं और हम प्रजा हैं, तो प्रजा राजा के गले लग सकती है क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो समझदार है, संस्कारी हैं, तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब राम ने कहा तो फिर गले लग करके, अहो अरे हृदय ग्राही स्पर्शः, जब वे गले लग जाते हैं तो राम कहता है, क्या कहता है, अरे हृदय ग्राही स्पर्शः, हृदय को छू जाने वाला है, शांति देने वाला है स्पर्श, आपका स्पर्श। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि यहाँ पर किसके हृदय को छूने वाला स्पर्श है, राम के हृदय को, और किसका स्पर्श, कुश और लव का स्पर्श। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस प्रकार राम कहते हैं, और यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ से ही हमारे इस भाग का शीर्षक रखा है, यानी कि दोनों का, कुश और लव का जो स्पर्श है जब राम करते हैं तो उनको हृदय को छू जाता है, उनको हृदय को शांति मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस प्रकार यहाँ आगे बढ़ते हैं, और आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर उपवेशयति यानी बिठाता है, आधे आसन पर बिठाता है। किन दोनों को? कुश और लव को बिठाता है। ठीक है, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, उभव दोनों, मतलब वो उन्हें बिठाना चाहता है, तो दोनों बोलते हैं बीच में, राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम, अर्थात
राजासनम, राजा का आसन है। खलवेतत, खलु धन एतत, ठीक है ना, धन एतत, मतलब यह राजा का आसन है। एतत यानी यह, खलु यानी निश्चय, यह राजा का आसन है। न नहीं युक्तम, युक्त नहीं है। अध्यासितुम, बैठना, मतलब इस पर बैठना उचित नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो राजा का आसन है। तो राम कहते हैं, रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अर्थात सव्यवधानम, व्यवधान के साथ। तो इसका विग्रह हम जब करेंगे तो क्या होगा? व्यवधानेन सहितम, व्यवधान के साथ। कौन सा समास है? अव्ययी भावः, अव्ययी भाव समास यहां पर है, ठीक है। व्यवधान के साथ यदि बैठा जाए, न नहीं चारित्र लोपाय, तब चरित्र का लोप नहीं होता। तो चरित्र का यदि लोप हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो कि अगर आप बिना ऐसे ही बैठते हो किसी व्यवधान के, तो चरित्र का लोप है। और यहां तो मैं खुद ही बैठा हुआ हूं, तो ऐसा करो मेरी गोद में बैठ जाओ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? व्यवधान हो जाएगा। सीधा क्या होगा? स्पर्श नहीं होगा आसन को आपका। तो ऐसी स्थिति में चरित्र का लोप नहीं होगा। तो व्यवधान से बैठने पर चरित्र का लोप नहीं होता है, ऐसा राम ने कहा। और फिर तस्मात्, तो फिर अंक व्यवहितम अध्यास्यताम, तो मेरी गोद में बैठ जाओ, मेरी अंक से जो व्यवहित है, व्यवधान से युक्त है, ऐसी गोद में आप क्या करो? बैठो, ऐसे आसन पर बैठो, ठीक है। तो तस्मात् यानी फिर अंक व्यवहितम अध्यास्यताम, यानी कि गोद से युक्त इस आसन पर बैठो। आगे बात समझ में। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिंहासनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, यानी सिंहासन पर बैठो। तो पर यह अर्थ आप सुनते ही आप सोचोगे कि यहां सप्तमी होनी चाहिए, नहीं है। क्यों नहीं है सिंहासन में? चूंकि यहां पर देखिए, इस पद को हम अलग अलग करें तो व्यवहितम, ठीक है, व्यवहितम, आगे म में से अ निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या है? अध्यास्यताम, ये है, ध्यान रखना, अध्यास्यताम, ठीक है, अध्यास्यताम इस प्रकार लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, इस पद को हम देखेंगे तो अधि आस्ताम, तो यहां पर ये अधि उपसर्ग है और इधर आस धातु है बैठने अर्थ में। तो यहां पर ये आस धातु जो है, ठीक है ना, वह उससे पूर्व अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अधि उपसर्ग जब आस धातु के साथ प्रयोग किया जाता है तो वहां पर जो अधिकरण होता है, आधार जो होता है, वहां पर उसकी कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति होती है। तो वही प्रसंग यहां पर है। तो द्वितीय विभक्ति है रेखांकित पद में, और यहां क्यों है? अध्यास्यताम इस इति योगे, अध्यास्यताम इस योग में, इसके साथ में। अब यहां पर देखिए, संधि की तो बात हो ही गई, नहीं हुई तो देखिए यहां पर अधि और आस्ताम, यानी कि यहां पर ई है और आ है, तो यहां ई को यह हो गया, यण संधि है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां इस प्रकार से आपको ये समझना है। और इस प्रकार अंकम उपवेशयति, अंकम यानी गोद में, उपवेशति, उपवेशयति यानी बिठाता है, गोद में बिठाता है। कौन? राम बिठाता है, ठीक है। किनको? लव और कुश को बिठाता है। तो यहां पर भी आप इसको समझें, अंकम उपवेशयति, उपवेशयति, तो देखिए उपवेशयति का मतलब है बिठाता है, ठीक है ना, बिठाना। क्यों है? क्योंकि यहां उपसर्ग है, उपविश, ठीक है ना, और निजंत है, यहां पर निच प्रत्यय होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में तिप प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार यहां पर ये बना है। तो यानी निजंत जो है कोई भी काम करवाने अर्थ में होता है, ठीक है। तो वहां पर निजंत जो धातु है, ये क्रिया है, निजंत क्रिया है, इस वजह से वो बिठाता है, उनको बिठवाता है, ठीक है ना। और उपवेशयति जो इसका अर्थ हो गया, समझ में आ गया। और उपविशति, ठीक है ना, उपविशति
अगर ये अर्थ होता तो बैठता है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। उपविशति यानी बैठता है और उपवेशयति यानी बिठाता है। आ गई बात समझ में? तो राम यहां पर बिठाता है, गोद में बिठाता है। किनको बिठाता है? कुश और लव को बिठाता है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर विद्यार्थियों आपने पढ़ा कि किस प्रकार हृदयग्राही स्पर्श यानी कि लव और कुश का जो स्पर्श है राम को हृदयग्राही लगता है, शांति देने वाला होता है, छू जाने वाला होता है हृदय को। तो यहां पर ये आपने प्रसंग देखा और ये नाटक का जो है क्या है, हमारे यहाँ पर इस भाग में अंश मात्र है इस पाठ के रूप में, और उसका भी एक छोटा सा अंश हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः। सिंहासनस्थः, सिंहासन रूढ़ः, सिंहासन पर विराजमान। उपदिश्यमान मार्गौ, निर्दिश्यमान पथि, बताए गए मार्ग पर। उपसृत्य समीपम गत्वा, पास जाकर। प्रणम्य नत्वा, प्रणाम करके। भाजनम पात्रम, पात्र योग्य। कंठाश्लेषस्य, कंठे आश्लेषस्य, गले लगाने का। परिष्वज्य आलिंगनम कृत्वा, गले लगाकर आलिंगन करके। हृदयग्राही, हृदय स्पर्शी, हृदय को छू जाने वाला या छूने वाला। सव्यवधानम, व्यवधानेन सहितम, रुकावट के साथ। चारित्र लोपाय, चरित्र नाशस्य कारणम, चरित्र नाश का कारण। अध्यासितुम, उपवेष्टुम, बैठने के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे देखिए विशेष, विशेष की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं। सबसे पहले विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, यहां पर अ और उ गुण हो गए हैं, ओ हो गए हैं। युष्मत दर्शनात्, युष्मत धन दर्शनात्, ठीक है ना, जसत्व संधि है, यहां पर त को द हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर यह झल वर्ण का है और अंत में है, पदांत में है, इसलिए। पुनरतिथि, पुनः धन अतिथि ही, ऋत्व विसर्ग संधि है। कंठाश्लेषस्य, कंठधन आश्लेषस्य, दीर्घ, दीर्घ संधि है यहां पर। खल्वेतत्, खलुधन एतत्, यण संधि है यहां पर। अध्यासितुम, अधिधन आसितुम, यण संधि है। फिर आगे देखिए समास की बात करते हैं। सव्यवधानम, व्यवधानेन सहितम, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है व्यवधान के साथ। प्रत्यय की बात करते हैं। उपसृत्य, उपसृज धातु ल्य प्रत्यय। प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु ल्य प्रत्यय। परिस्वज्य, परि उपसर्ग स्वज धातु ल्य प्रत्यय। अध्यासितुम, अधि उपसर्ग आस धातु तुमुन प्रत्यय। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नानि, मूल्यांकन प्रश्न, यानी आपने ये जो भाग पढ़ा है पहला, इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न। तो देखिए और लिखिए, इनको समझिए। पहला देखिए, केन उपदिश्यमान मार्गौ कुशलवौ प्रविशतः, एक पदेन। दूसरा है कयोः स्पर्श हृदयग्राही वर्तते, एक पदेन। तीसरा है कुत्र अध्यासितुम न युक्तम, पूर्णवाक्येन। आगे देखिए, चरित्र लोपम कथम न भवति, पूर्णवाक्येन। पांचवा, अध्यास्यताम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत। छठा, अनार्यौ इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। सातवां, हृदयग्राही स्पर्श इत्यनयो विशेषण पदम किमस्ति। ठीक है, यहां पर इस प्रकार ये आपके प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। 7 प्रश्न आपने लिख लिए हैं, इनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आगे इस नाट्यांश का अगला भाग लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।